गाइस, आपका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी में। आपको आज हम क्रैक करना सिखाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी एसएससी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हमारा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा हो एमटीएस, चाहे हो सीजीएल या सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके रेलवे में एनटीपीसी वगैरह या ग्रुप डी इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम आपको सिखाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज किसने की थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की थी रेनी देकार्ते, जो एक महान गणितज्ञ थे। देकार्ते, रेनी देकार्ते ने जो है इसकी खोज की थी। तो अब सीधा इसको बताते हुए इसके आगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए क्या है, आपको इसमें होता क्या है, दो आपस में काटती हुई रेखाएं बनती हैं। तो इसमें जो जहाँ पर ये रेखाएं काटती हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु इसको ओ से डिनोट करते हैं, और मूल बिंदु के दाहिनी तरफ की जो दूरी होती है उसको एक्स अक्ष, और ये वाली एक्स डैश, ये वाई मानी हमने, और ये वाई डैश। तो देखिए हम करते क्या हैं, जैसे हमारा एक्स अक्ष इसमें क्या होता है, जब एक्स से एक्स अक्ष की ओर चली गई दूरी है एक्स ओ एक्स डैश, जैसे हो गया एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक, और वाई ओ वाई डैश, ये हमारी होती है वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी। यानी एक्स अक्ष, जैसे एक्स अक्ष ये हो गया तो इधर एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है। ठीक, ये वाई अक्ष है, ये पूरा वाई अक्ष है। ठीक, देखिए अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। जैसे एक्स अक्ष के सापेक्ष जो चली गई दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। हिंदी में एक्स अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी, एक्स अक्ष के सापेक्ष दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी, वाई अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी, वाई अक्ष के सापेक्ष दूरी को कहते हैं हम इसको हम कहते हैं कोटि। कोट, या इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनेट, कोट या ऑर्डिनेट। ठीक, तो देखिए इसके बाद हम इसमें क्या होता है आपको हम सिखाते हैं आगे। देखिए, जो इसमें दूरी लिखी जाती है सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले भुज को लिखते हैं, भुज पहले लिखा जाता है, भुज को पहले लिखते हैं। ठीक, भुज को सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे मान लिया कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, ये पी है, इसके निर्देशांक हैं पी है, इसके निर्देशांक एक्स कामा वाई है। तो यानी ये हमारा होता है भुज, और ये होती है हमारी कोटि। ठीक, जो x वाली वैल्यू होती है वो हमारा होता है भुज, और जो y वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं कोटि। देखिए, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये निर्देशांक इसके दिए हों ऐसे y कामा x, तो ये कभी भी नहीं होता, ये सरासर गलत होता है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। तो हमेशा सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, और भुज के जो संकेत होते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने माना है, भुज का संकेत x होता है। x को हम x1 x डैश या कुछ भी लिख सकते हैं, x1 x2 डॉट 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 कुछ भी लिखा जा सकता है। और जो कोटि के जो होते हैं कोटि की, तो इसको y1 y2 y3 कुछ भी लिखा जा सकता है, डैश डैश डैश।
तो देखिए अब आगे आपको बताते हैं इसमें क्या होगा कि इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें भुज और इसमें जो है चिन्ह कैसे जानते हैं। देखिए निर्देश, अब देखिए आपको बताते हैं निर्देशांक चिन्हों की प्रथा। प्रथा है कोई रीति रिवाज नहीं है। ये देखिए इसमें कैसे बनाते हैं चिन्ह को। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया मूल बिंदु, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो देखिए हमने इसमें जो है ज्योमेट्री ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने अपने चिन्हों को कैसे दिया है। तो देखिए जो एक्स अक्ष की ओर इस तरह दाहिने तरफ जो वैल्यू जिधर हम चलते हैं दूरी, एक्स अक्ष के दाहिने तरफ चली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यानी इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट वाले में जो होता है एक्स के दाहिने तरफ चली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और वाई अक्ष के तरफ यानी ऊपर की तरफ जो चली गई दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यानी हमने ठीक, ये हमारी एक्स अक्ष की, ये वाई अक्ष की। तो यानी एक्स पहले चतुर्थांश के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस और प्लस। अब देखिए दूसरे तरफ, अब जो एक्स अक्ष के बाएं तरफ चलते हैं वो दूरी हमारी निगेटिव होती है। तो सबसे पहले हमने निगेटिव ये लिखा। अब देखिए इधर चलेंगे, फिर इसके तरफ अब ऊपर चले अगर, तो इधर की वैल्यू हमारी हो जाती है वाई अक्ष के ऊपर की ओर वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो यानी माइनस कामा प्लस। सेकंड चतुर्थांश के निर्देशांक हमारे माइनस और कामा प्लस आते हैं। अब देखिए थर्ड वाले में, देखिए थर्ड वाले में क्या है, सबसे पहले कहीं भी दूरी चलते हैं हम एक्स की चलते हैं, ठीक, एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष के बाएं तरफ की दूरी क्या होती है हमेशा माइनस, और वाई अक्ष के नीचे की तरफ यानी नीचे की तरफ की दूरी हमेशा वाई डैश की तरफ की दूरी हमेशा माइनस में होगी। तो यानी इधर के निर्देशांक माइनस कामा माइनस आते हैं। अब देखिए फोर्थ जो चतुर्थांश है, फोर्थ वाले में देखिए क्या होता है। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो यानी हमारा एक्स अक्ष के दाहिने तरफ यानी मूल बिंदु के दाहिने तरफ एक्स अक्ष की ओर चली गई दूरी हमारी पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। और मूल बिंदु से नीचे की ओर यानी वाई डैश की तरफ की दूरी हमारी क्या होती है हमेशा माइनस। तो यानी प्लस कामा माइनस इसके आ जाएंगे निर्देशांक। तो हमेशा देखिए पहले के निर्देशांक क्या होते हैं प्लस प्लस, और सेकंड चतुर्थांश के क्या होते हैं माइनस प्लस, और थर्ड के क्या होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ चतुर्थांश के क्या होते हैं प्लस कामा माइनस। यह हमेशा मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, तो कोई भी दूरी जो होती है मूल बिंदु से ली जाती है। देखिए हम आपको इसमें डिनोट करना भी सिखाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए जैसे हमने कोई बिंदु ले लिया 5,9। अब सबसे पहले ये हमारा डिनोट कहाँ पे होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो ये बिंदु, इसके लिए हम इसके सबसे पहले चिन्हों को देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो यानी जब कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो हम प्लस मानते हैं। तो ये हमारा प्लस का 5 यानी भुज हमारा प्लस का 5 और कोटि हमारी प्लस का 5 प्लस का 9। तो देखिए ये हमारा प्लस प्लस कहाँ पे आता है, आपको अगर ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि दाहिने तरफ और ऊपर की ओर यानी एक्स अक्ष की तरफ दाहिने तरफ हमेशा वैल्यू प्लस, और वाई अक्ष में ऊपर की तरफ हमेशा वैल्यू प्लस। तो देखिए अब देखिए दोनों प्लस हैं, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कोई दूरी चली गई तो ये हो जाएगी हमारी 5, और यहाँ से 9 यहाँ तक चली गई तो ये हमारे 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। 5,9 किस में हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट में, तो 5,9। अब मान लीजिए जैसे कोई वैल्यू दी है हमारी 4, -6। जैसे कोई बिंदु दिया है, बिंदु P दिया है 4, जिसके निर्देशांक दिए हैं 4,6, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा।
तो आप सबसे पहले भुज और कोटि की वैल्यू देखेंगे, कौन सी प्लस में कौन सी माइनस में। देखिए आपके पास जो है सबसे पहले x वाली वैल्यू देखते हैं, यानी भुज हमारा प्लस में, तो इससे ये हम निश्चित होता है कि ये वैल्यू हमारी x अक्ष में दाहिनी तरफ होगी। और देखिए हमारे पास माइनस में 6 दिया कोटि, तो माइनस में कोटि कहाँ पर हो सकती है, y डैश नीचे की तरफ। तो यानी ये वाला हमारा बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, फोर्थ चतुर्थांश, यानी ये वैल्यू इधर मान लीजिए कहीं इधर होगी और ये यहाँ पे होगी कहीं। तो बिंदु के निर्देशांक 4, -6 ये हमारे कौन से चतुर्थांश में होंगे, चौथे वाले चतुर्थांश में। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता -4, -6, तो ये हमारा थर्ड वाले में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए x के बाएं तरफ की वैल्यू माइनस में होती है और y के नीचे की तरफ वैल्यू माइनस में होती है। ठीक, अगर हमारा कोई आ जाता, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू होती है, मान लीजिए कोई बिंदु आ जाता -7, अब ये हो जाता आपका 8, तो यानी ये हमारे सेकंड चतुर्थांश में आ जाती, क्योंकि x अक्ष के बाएं तरफ की वैल्यू माइनस, यानी ये भुज माइनस और कोटि प्लस में है, तो y की वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस में। तो यानी ये हमारा चतुर्थांश में वैल्यू रखना आ गया कि कैसे कौन सा बिंदु के निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में होंगे, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस देखिए आपके सामने एक सवाल लेके आए हैं, 3 क्वेश्चन है इसी में। देखिए आपके सामने 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु 3, -7, 4, 8, -9, -6 के निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो देखिए पहला सवाल जो है 3, -7। अब देखते हैं इसमें भुज यानी x और y, x के दिशा में चली गई दूरी को भुज कहते हैं, y की दिशा में चली गई दूरी को कोटि। तो सबसे पहले इनके चिन्ह देखते हैं। अब देखिए x प्लस में है, x प्लस किधर होता है, देखिए बनाते हैं आपके सामने, x प्लस किधर होता है, दाहिनी तरफ, यानी मूल बिंदु से जब चलेंगे x अक्ष की ओर दाहिनी ओर चलेंगे, यानी ये x होता है, x डैश, y डैश। तो मूल बिंदु से जब दाहिनी ओर चलेंगे इधर x अक्ष की ओर, तो ये हमेशा प्लस में होता है, यानी हमको ये पता चल गया ये इस साइड चली गई दूरी होगी। और देखिए माइनस वाला कहाँ होगा, y डैश की तरफ नीचे की ओर चली गई दूरी। तो इसको अपने मन में आप कर सकते हैं, यानी ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ में होगा, फोर्थ। ठीक, अब देखिए जैसे 4, 8 वाला है आपका, 4, 8। अब ये देखिए इसमें दोनों प्लस में है, x अक्ष की वैल्यू प्लस में किधर होती है, दाहिनी तरफ, y अक्ष में वैल्यू प्लस किधर होती है, ऊपर की ओर। तो यानी ऊपर और दाहिने हमारे प्लस बैठे हैं, आप ये याद करिए, ये आप मन में सोच लीजिए, ऊपर और दाहिने हमारे प्लस बैठे हैं, ऊपर y और नीचे x, दाहिनी तरफ x। तो देखिए ऊपर y वाला पहले x दाहिनी तरफ, यानी प्लस है तो दाहिनी तरफ, और ऊपर 8 यानी ये y का हो गया। तो ये कौन से चतुर्थांश में, पहले वाले में हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास दिया है -9, -6, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी बाएं तरफ हमारा माइनस का x वाला वैल्यू हो जाएगी और नीचे की ओर हमारी -6। तो यानी ये कौन से चतुर्थांश में, थर्ड वाले में। कितने आसानी से हो गया। चलिए हम अब आपको इसी में सिखाते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान एक फार्मूला लगाएंगे और उड़ा के रख देंगे सवाल को। अब देखिए ज़्यादा देरी न करते हुए आपके सामने हम सीधे सवाल लाएं। 2 पॉइंट दिए गए हैं आपके सामने, ये दिया है 4, 5 और 3, -9। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला आपके सामने लिखा है, d बराबर रूट में लगता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले इसको नंबर दे देते हैं, यानी x1 y1 x2 y2। अब देखिए हम सीधा फार्मूला रखते हैं, बराबर रूट में फार्मूला रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, 3। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 5। बाद वाली वैल्यू y की होती है, पहले वाली वैल्यू x की होती है। अब देखिए ये हमारे पास माइनस में दिया है और इधर हमारा माइनस का 9 है, तो यानी माइनस और इसका माइनस
प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 का होल स्क्वायर। देखिए करते क्या, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 में 3 घटा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 9 5 14, 14 का स्क्वायर करना आपको, देखिए 20 तक स्क्वायर आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो यानी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर देखिए हम बता रहे हैं √1 + 196, 14 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर आ चुका है √197। बहुत ही आसान तरीके से आपका फार्मूले से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो फार्मूला हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लेके आए आपके सामने ये फार्मूला, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई भी दो बिंदु आपको दिए गए होंगे तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव वैल्यू आने का कोई चांस ही नहीं। तो आज के लिए हमारे सवाल बस इतने ही रहे हैं। अब अगले सवाल, नए फार्मूले, कुछ नई ट्रिक लेके आपके सामने अगले वीडियो में हम आएंगे। तो आज के लिए हमारा गाइस यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।